तो कल के लेक्चर में मैंने 20 क्वेश्चन अपलोड कर दिए थे एरिया अंडर कर्व पे और कॉनिक्स पे। वो आज उसी कंटिन्यू करते हुए 10 क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा आज एरिया अंडर कर्व और कॉनिक्स पे। और होप सो आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, और क्वेश्चंस आपको अच्छे अगर लगे होंगे तो आप मैसेज करिएगा, मैं ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने और लेके आऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 21, आप एक बार पॉज करके ट्राई कर लीजिए इसको। एरिया पे सवाल है और एक फ्लोर फंक्शन दे रखा है यहाँ पे, और एक एक यहाँ पे एक फ्लोर फंक्शन है और एक मोड का फंक्शन है। तो पहले मोड देख लेते हैं। तो y इक्वल टू साइन एक्स माइनस हाफ, और ग्राफ अगर बनाए साइन एक्स का तो जीरो से पाई बोला है, तो जीरो से लेकर पाई में हाफ, क्योंकि मोड है तो हाफ से कम या हाफ से ज्यादा, दो ही बातें होंगी। तो हाफ एक तो दे देगा अपने को ये पाई बाय सिक्स पे, 30 पे, और एक पाई माइनस पाई बाय सिक्स यानी कि 5 पाई बाय सिक्स पे। तो पाई बाय सिक्स, एक 5 पाई बाय सिक्स, दो ही लाख रख लेते हैं। और जीरो पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ। तो ये लाइन ड्रॉ कर दिया y इक्वल टू हाफ, और जीरो पे हाफ है, और 5/6 पे वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी, हाफ के बराबर। और डिक्रीजिंग पैटर्न में ये है ना, मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे 5/6 एक्स मोर देन 5/6, 5/6 से लेकर 5 पाई बाय 6 में ये वैल्यू हाफ से ज्यादा है, हाफ से ज्यादा है। तो साइन एक्स माइनस हाफ विल बी द इक्वेशन, एंड इन बिटवीन जीरो से लेकर 5/6 में और यूनियन 5 पाई बाय 6 से लेकर पाई में, इसमें ये वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव मिलेगी, यानी कि हाफ माइनस साइन एक्स, क्योंकि इसको पॉजिटिव बनना है आगे में, साइन एक्स की वैल्यू हाफ से कम है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा ऐसे ही, है ना। तो इक्वेशन में मिल गया अपने को, ग्राफ बना था फटाफट। तो 5/6 पे जीरो है, फिर ग्राफ ऐसे बनेगा, और फिर 5/6 फिर 5, ठीक है ना। 5 पे दिख रहा है आपको वैल्यू, हाफ ही आएगी। तो ये ग्राफ बन गया अपना इसका। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इसका इक्वेशन ये रहा, साइन एक्स माइनस हाफ, और इसका इक्वेशन ये रहा। ठीक है, अब आते हैं अगले वाले ग्राफ पे, जो कि है फ्लोर ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस अंडर रूट कॉस एक्स बाई टू। अगर मैं इसकी बात करूं तो एक्स की वैल्यू जीरो से पाई है, तो एक्स बाई टू कहाँ से कहाँ होगा, जीरो से पाई बाई टू में होगा। और अगर हम पावर की बात करें, क्योंकि इसकी वैल्यू जीरो से वन में ही है, कॉस एक्स बाई टू की वैल्यू किसमें, जीरो से वन के बीच में है। अगर जीरो से वन है तो जीरो से वन में अगर पावर इंक्रीज करते हैं, तो कॉस एक्स बाई टू की पावर हाफ है, तो ऑब्वियसली इट विल बी मोर देन कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू तो ज्यादा ही होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू है ये मोर देन कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू है। तो इसको आई कैन राइट वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो रूट कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू विल बी मोर देन वन, बट नॉट मोर देन टू, क्योंकि इसकी मैक्स टू मैक्स वैल्यू वन, इसकी मैक्स टू मैक्स डेसिमल वैल्यू, तो इट विल नॉट क्रॉस टू। क्रॉस टू करने के लिए भी दोनों को एक समय पर दोनों वन रखना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल। तो इसका वैल्यू वन से लेकर टू में है, तो फ्लोर क्या हो जाएगा, वन। तो यानी कि ये y इक्वल टू वाई इक्वल टू वन वाली स्ट्रेट लाइन जाएगी ये। ठीक है, तो जीरो से वन में हो तो पावर इंक्रीज में क्या होता है, वैल्यू कम हो जाती है, बस वही कॉन्सेप्ट को यहाँ पर मैंने यूज किया। ठीक है ना। तो ओके, तो बना क्या बोला इसने फिर, एरिया बाउंडेड बाई। तो इतने वाले पोर्शन में, अब देखो, इतने वाले पोर्शन जो ये वाला जो एरिया है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया है, ये वाला, ये सेम ही होगा। क्यों, क्योंकि अंतर 30 डिग्री का ही है ना, वेट तो सेम ही है। तो एक काम करते हैं, 2 टाइम्स जीरो से पाई बाय 6, और
लाइन कौन सी है ये? वन। वन माइनस, भाई कौन सा ये? हाफ। हाफ माइनस साइन एक्स। एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व क्या होता है? दो फंक्शन का डिफरेंस। तो ये वाला एरिया आ जाएगा यहाँ से, और प्लस टू, टू टाइम ले लेते हैं क्योंकि मैं काम करता हूँ 5/6। ठीक है, 5/6 से लेकर 5/2 भाग लेते हैं। 5/6 से 5/2 कितना इनके बीच में अंतर है? इनके बीच में अंतर कितना है? ये 30 डिग्री है, यहाँ पर 90, तो 60 का, और ये 60 है। 5/6, 5/6 माइनस 5/6, 4/6 इज टू 5/3। कितना है? 120 स्वादा, 60 बढ़ गया। तो 5/6 से 5/2 और 60 जोड़ देंगे तो 90 + 60 150। 150 यार, तो ये दुगना हो जाएगा। सिमेट्रिकल है ना? जो ग्राफ ये वाला पोर्शन है वही पोर्शन यहाँ बन जाएगा। 5/6 से 5/2, वन माइनस अपना कौन सा ये? 5/6 से 5/6 में ये वाला पोर्शन, तो साइन एक्स माइनस हाफ तो प्लस हाफ डी एक्स। बस स्पीड कर लेते हैं इसको। हाफ, हाफ का कितना हो गया? x/2 प्लस साइन एक्स है तो माइनस कॉस एक्स विल बी द इंटीग्रेशन 0 से 30 डिग्री, एंड इट विल बी टू टाइम, तो 5/12 माइनस √3/2। ठीक है, माइनस माइनस ऑफ वन, कॉस 0 1 होता है ना, तो उसमें प्लस ये वाला एरिया आ गया, प्लस टू टाइम, ये कितना है? 3/2, तो 3x/2 माइनस प्लस कॉस एक्स 30 से लेकर 90, तो ये हो जाएगा 5/3, 5/4, 5/2 रखा है इसमें, 3 5/4 प्लस कॉस 90 0 माइनस 30 डिग्री 5/6, 5/6 इंटू 3/2, तो कितना हो गया? 5/4, 5/4 और प्लस कॉस 30 √3/2, ये आ रहा है। तो ठीक है, डबल कितना हो जाएगा ये? टू टाइम 5/2, 5/12, टू से मल्टीप्लाई कर लेते हैं है ना, तो 5/6 माइनस √3 प्लस टू, ये वाला पहले वाले से आंसर आ रहा है, और 3 π/4 माइनस 5/4, 5/2 पाई, तो पाई और माइनस √3, तो ये हो गया आपका 7 π/6, पाई वाला एडिशन, 7 π/6 और प्लस टू, वन माइनस √3। तो अगर हम देखें तो अपना आंसर क्या बोल रहा है ये? देन द सम ऑफ द, एक मिनट इसको रख करता हूँ मैं, इसने क्या बोला? देन द सम ऑफ द डिजिट्स, इस फॉर्म में आंसर आना चाहिए, अपना आ रहा है, तो ये ए कितना आ गया? 7, बी कितना आ गया? 6, और सी कितना आ गया? 2, तो 9 6 15, 15 आपका फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 22, कंसिडर द फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स डिफाइंड फ्रॉम एफ एक्स आर एफ एक्स, ये है, इंटीग्रेशन मिक्स कर दिया, जी एक्स यहाँ से यहाँ दे रखा है। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एफ एक्स जी एक्स एंड एक्स ऑर्डिनेट्स एक्स 0 and 2 is p/q, then p/q का रूट। ओके, देखिए ये कॉन्सेप्ट आने की उम्मीद है इंटीग्रेशन में। जनरली होता क्या, फंक्शन के अंदर डाल देगा इंटीग्रेशन, तो आप थोड़ा सा तो टेक्निकल कैसे करना है वो समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए सबसे पहले देखते हैं कि देखो ये जैसे ये वाला इंटीग्रेशन जो है ना, ये डिपेंड ऑन एक्स है, तो ये एक्स के टर्म में आएगा। और ये वाला जो इंटीग्रेशन है ना, ये कोई वैल्यू आएगी, क्यों? डेफिनेट इंटीग्रेशन के हिसाब से 0 से 1 जा रहा है, तो कोई वैल्यू के फॉर्म में आएगा। तो आप क्या करिए, सबसे पहले उस 0 से लेकर 1 जो आपको दिख रहा है डेफिनेट इंटीग्रेशन के हिसाब से, उसको कोई वैल्यू मान लीजिए, लेट सपोज ए मान लेते हैं। तो dx आपके लिए क्या बन जाएगा? x - a। अब इसका फायदा मैं
यहाँ उठा लूंगा लिबनिट्ज रूल से, है ना। एक बार एफ डैश एक्सकल आ जाए, एफ डैश एक्सकल आ जाएगी कुछ फाइनाइट वैल्यू में, तो उसको इंट्रोड्यूस करके उसको एक्स के टर्म में कन्वर्ट कर देंगे, है ना। तो डेरिवेटिव कर लिया, तो ये हो जाएगा आपका 3x² बाई 2। एक्स का तो जीरो, वन का जीरो हो गया, और इसमें दो है, एक्स इंटू जीरो से एक्स है ना, तो देखो यहाँ पर जी एक्स जी टी डी टी लिखा है ना, तो ये तो आखिर में कोई एक्स के फॉर्म में आंसर आया होगा, तो दो फंक्शन चल रहे हैं यहाँ पर, एक्स और ये एक्स के फॉर्म में। तो आई विल टैकल एज अ चेन रूल, ठीक है ना। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स कितना हो गया, ये हो गया अपना 1, और जीरो से लेकर एक्स, और जी टी, जी टी में जी एक्स एक्स माइनस ए, तो टी में रिप्लेस कर दो, तो टी माइनस ए डी टी ऐसा आएगा, और फिर प्लस, अब एक्स का हो गया, और डेरिवेटिव कितना होगा लिमिट्स के हिसाब से। आपको बस करना क्या होता है, जो भी इंटरवल है उसको आप टी में रिप्लेस कर दें, और डेरिवेटिव उस समय पर इंटरवल का होगा, ना कि फंक्शन का होगा। तो ये हो जाएगा आपका जी एक्स, ठीक है। तो एफ डैश एक्स कितना हो गया आपका, ये हो गया 3x² बाई 2 माइनस, इसका गलत इंटीग्रेशन, तो टी का कितना हो गया, t² बाई 2, तो x² बाई 2 माइनस ए टी, तो ए एक्स, जीरो रखने का मतलब है भी नहीं होता। और ये हो गया आपका x² माइनस ए एक्स, तो ये हो गया 3x² माइनस x² बाई 2, x² माइनस x² जीरो, तो ये हो गया प्लस ए एक्स 2x, तो 2ax आ रहा है एफ डैश एक्स। तो इंटीग्रेशन करेंगे ना इसका अगर, तो एफ एक्स कितना आ जाएगा, a x² प्लस c। तो सी की वैल्यू निकालनी हो तो अपने इससे पूछ लेते हैं एक बार कि एफ ऑफ जीरो पे वैल्यू कितनी है, जीरो। अब बोलो जीरो क्यों रखा है, क्योंकि जीरो से जीरो अगर इंटीग्रेशन कर देंगे ना, तो ये पूरा जीरो हो जाता है, इसलिए जीरो सोचा। अगर मान लो 1 से x होता तो मैं f1 रखता, जिससे ये वैल्यू हट जीरो हो जाती, और मैं बाकी पे सोच, तो एफ ऑफ जीरो हो जाएगा आपका 1, है ना। बाकी तो जीरो हो गया, एफ ऑफ जीरो अगर 1 है, तो सी कितना आ गया, 1 आ गया। तो यानी कि एफ एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ से a x² प्लस c करके। अब तो यहाँ पर दो वेरिएबल हैं, कैसे करें सॉल्व, तो घबराना नहीं है आपको। अब मैं इसको a x² प्लस c को यहाँ यूज कर लेता हूँ इसमें, ठीक है। तो जीरो से लेकर 1, एफ टी विल बी रिटन एज a t² प्लस 1, टी वन आएगा, a t² प्लस 1 डी टी इक्वल टू ए, ऐसा लिखूंगा, तो आई विल गेट वैल्यू ऑफ ए। तो बस अब काम खत्म हो गया, तो a t³ बाई 3 प्लस टी, जीरो से 1 इक्वल टू ए, सो 1 रखा, तो a/3 प्लस 1 इक्वल टू ए, तो ये हो गया आपका a माइनस a/3, 2a/3, 2a/3 इक्वल टू 1, सो a इक्वल टू 3/2, a 3/2 आ। तो ठीक है, फिर तो काम खत्म हो गया, अगर a 3/2 है तो मुझे एफ एक्स भी मिल गया, और लगे हाथ मुझे जी एक्स भी मिल गया। तो 3/2 x² प्लस 1 विल बी योर एफ एक्स, और जी एक्स हो गया है x-3/2। अभी तो ग्राफ बना नहीं है, अभी तो खाली बस खोज हो रही है ए की। तो क्या कॉन्सेप्ट है पहला, कि जो भी आपको सवाल में डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो वैल्यू लिख रहा है, जीरो से 1, 1 से 2, 2 से 3, जीरो से एक्स, जीरो से वाई, वो नहीं, वो तो वेरिएबल टर्म हो गया, उसको ही आप एक कुछ मानकर सॉल्व करिए, लिमिट्स लगाइए, जिससे वेरिएबल जो है, वेरिएबल जो है वो सॉल्व हो जाएंगे, फंक्शन भी अच्छे से निकल के आ जाएगा। ओके, तो अब एरिया नहीं बनाना इसका, तो उसको रख करते हैं चीजों को, एफ एक्स और जी एक्स आ गए, ठीक है। तो 3/2 x² बैठा हो गया, ओके। आई थिंक पेपर नहीं हटा है शायद, ठीक है। क्लियर माई ड्राइंग्स, ओके। तो कितना आया था एफ एक्स आया था आपका 3/2 x² प्लस 1 आया था, और जी एक्स कितना आया था, x-3/2। तो ग्राफ बनाते हैं इसका, तो इसमें तो एफ एक्स क्या है, x² ही तो, जीरो पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, अपवर्ड फेसिंग ग्राफ बनेगा ऐसा, और ये पॉइंट है जीरो पे 3/2,
तो 0 पे 1 है, सॉरी 0 पे 1 है। और इसकी अगर बात करें तो x-3/2, तो x 0 पे कितना आ रहा है, y-3/2 यहाँ से आएगा, और इंक्रीजिंग है तो ठीक है। y 0 पे कितना आ रहा है, x 3/2 आ रहा है। एरिया बाउंडेड, ओके, इनका एक बार चलना चेक कर लेते हैं। 0 से 2, ओके 0 से 2 है, तो 0 से लेकर 2, भाई 2 पर कितना दे रहा है ये, 2 पे ये जाएगा अपना 4, 6, 7, 2 पे ये 7 दे रहा है ना, 2 पे ये 7 दे रहा है, और ये भाई साहब कितना दे रहे हैं 2 पे, 2-3/2, तो 2-0.5, तो चिल्लर है फिर, आगे आगे निकल जाएगा। बाउंडेड कौन सा हो गया फिर 0 से 2 में, ये हो गया बाउंडेड। सिंपल है, एक काम करते हैं, पूरा पूरा एक काम करते हैं, पूरा निकाल लेते हैं एरिया इसके बीच में, और ये ट्रायंगल जो है ना, ये वाला ट्रायंगल जो है, ये वाला ट्रायंगल जो है, ये माइनस कर देंगे, काम हो गया खत्म। ठीक है, तो 0 से लेकर 2, और पूरा छत निकाल लेते हैं, इसका ही सिर्फ इसका, इस वाले पार्ट का, तो 3/2x² + 1 dx, और माइनस कर लेंगे ट्रायंगल, और ट्रायंगल में ये जो पॉइंट है कितना आया था, 2 पे हाफ, 2 पे हाफ आया था, तो ये हाइट होगी हाफ की, ये भी हाइट होगी हाफ की, तो ½ a × b, तो 1/8 माइनस कर देंगे, तो x³/3, तो 2 + x, 0 से 2, तो ये 8/2 4, तो 6, -1/8, तो 6 - 1/8, 48, 47/8, 47/8 आया p/q, तो 47/8, 48, 5 6 के बीच में, तो आंसर कितना आ जाएगा, 5, 40 ना। ठीक है, मुद्दा आपको बस ये था, इसमें टाइम वेस्ट होता, इसको याद कर लीजिए, और एग्जाम में आता है तो मुझे याद कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। चलिए अगले सवाल पढ़ते हैं। TP and TQ are the tangents to a parabola y² = अरे पैराबोला बहुत आ रहे हैं, मेजरली कॉनिक्स में पैराबोला ही और एलिप्स ज्यादा आते हैं, हाइपरबोला बहुत रेयर आ जाता है। किस्मत अगर बहुत ही खराब है तो क्या कर सकते हैं, y² = 4x, ये वाला ग्राफ है, और TP एंड TQ, टी कहाँ है, एनी पॉइंट ऑन y², x कितना -1, 0, तो -1, 0 और y² ये ऐसे, ऐसा कुछ है, इंटरसेक्ट नहीं करेगा, आप रख के देख लो, आप इसमें 4x = 4x + 4, नो पॉइंट, है ना, एक्स ही भर गया तो क्या है फिर, लाइफ सुख में ही है, एक्स ही भर गया, काम खत्म, तो नो पॉइंट। ओके, चलो मुद्दे पे आते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पर कहीं टी है, और इसने 2 टेंजेंट ड्रॉप कराया यहाँ से, एक टेंजेंट यहाँ पर, एक टेंजेंट यहाँ पर, ऐसा, ठीक है। ये वर्टेक्स मत मानना इसको, पी और क्यू है यहाँ पर, पी और क्यू है। फिर क्या बोल रहा है, लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, ओके, कॉन्सेप्ट समझ आ गया कौन सा है इसमें, कॉर्ड है और लेंथ इज एल, लोकस ऑफ मिड पॉइंट निकालना है इसका, इसको मान लेते हैं, इसको मान के, तो बस पैरामेट्रिक घेरना है इसमें, और परिभाषा लिखनी है, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है विथ रिस्पेक्ट टू टी पॉइंट के हिसाब से, यही कॉर्ड की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ मिड पॉइंट, इन दोनों को इक्वेट कर देना है, सिंपल। पहला कॉर्ड की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ टी, और कॉर्ड की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ मिड पॉइंट, ठीक है। अब एक पॉइंट है उस पे, इस पॉइंट इसलिए दिया है स्टेंजेंट पैराबोला पे, जिससे आप पैरामेट्रिक मान सको, तो पैरामेट्रिक मान लेते हैं, एक्स को अल्फा ले लेते हैं, तो और मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया है क्वेश्चन को, तो वाई विल बी पॉजिटिव, तो 2 × अल्फा+, ये पॉइंट ही ले लिया, तो इसके हिसाब से लिखते हैं कॉर्ड की इक्वेशन। अब कॉर्ड की इक्वेशन लिखनी किसकी है, जिस पे कॉर्ड बना है, जहां से इसकी इसके फॉर्म में भी लिखनी इक्वेशन,
इसके फॉर्म में लिख लीजिए, इस पे कॉर्ड बना हुआ है, ठीक है। तो कॉर्ड टर्म्स ऑफ टेंजेंट लिखते हैं, पॉइंट y1 और 4 के टुकड़े कर दिए 2x + x1। तो ये तो हो गई कॉर्ड की इक्वेशन पहली। अब इसमें पुट करते हैं y1, तो 2 √α+1 -2 टाइम x + α। तो सजा लेते हैं इसको, तो 2 कट गया यहाँ पे। सो ये बन गया आपका x - y टाइम्स √α+1 + 2α = 0। मैंने वो 2 कॉमन निकाल के माइनस मल्टीप्लाई भी कर दिया, x - y √α+1 प्लस अल्फा, हो गया। तो ये पहली इक्वेशन आई। दूसरी इक्वेशन, अब h के टर्म्स में लिखते हैं। COC की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ मिडपॉइंट क्या होती है, t = S1। तो टेंजेंट y1 -2x + x1 भी टेंजेंट की इक्वेशन होगी, और S1 का मतलब वो पॉइंट पर रख दो आप उस पैराबोला में। सो y² -4x1, और यहाँ y1 x1 कौन है, h के। तो लिख लेते हैं y -2x -2h = k² -4h। सो इसके जैसा दिखने के लिए पहले x रखते हैं, तो और मैंने माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो 2x -yk हो गया ये, और ये हो गया +2h, और ये हो गया 4h -k², माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो फाइनली बन गया 2x -yk, और ये बन गया आपका k² -2h = 0। 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो x - yk/2 प्लस k² -2h/2 = 0। ये सेकंड इक्वेशन। अब इसको, दोनों इक्वल ही है, दोनों इक्वल है, तो 1/1 = √α+1 अपॉन k/2 इक्वल टू, यहाँ पे टारगेट किसको करना है, अल्फा करना है। अल्फा घेर घूर के एच के टर्म में लाना है, हाँ खत्म हो गया। और ये हो गया अल्फा अपॉन k² -2h/2। तो पहले इसको इक्वेट कर लेते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर मार दिया, तो k² = 4α+1। ये तीसरी इक्वेशन आई, और एक यहाँ से कर लेते कंपेयर। यहाँ से आ रही है k² -2h = 2α। तो देखते हैं k² में, तो 4α + 4 -2h = 2α। यहाँ से आ गया अपना अल्फा, अल्फा आ गया अपना, ये कितना है, 4α - 2α ना, 2α = 2h -4। तो अल्फा आ गया h - 2, अल्फा h - 2 है, तो उसको यहाँ रख देते हैं। तो फाइनली क्वेश्चन क्या बन गया, k² -2h = 2h -4। तो k² कौन है, y², इसमें लूकस है ना, y² = 4x - 4। तो ये आपका बन गया पैराबोला। इसमें से y² = 4x - 1। अभी क्या बोल रहा है लूकस, तो लेंथ ऑफ एल आर इज एल। तो लेंथ ऑफ एल आर ये जो चिपका है ना, तो 4 है, एल एल 4 आ गया। द वैल्यू ऑफ 12 8, 8 इज द आंसर। समझे कॉन्सेप्ट। पॉइंट बाहर हो, किसी कर्व पर हो, वहां से टेंजेंट ड्रॉप किया, फिर उसमें एक टर्म जोड़ दिया मिड पॉइंट, और फिर कॉन्सेप्ट समझ जाओ। अच्छा ये टर्म्स और के टर्म्स इक्वेशन लिख बोल रहा है, सीओसी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ मिड पॉइंट, और सीओसी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट, बाहर से अगर है तो वो आपको याद होनी चाहिए। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है वो। आप 2 डिग्री को तोड़ना आना चाहिए आपको, वो एक बार आप नोट्स रिफर कर लेना उसके ऊपर, ठीक है। तो चांसेस है इनके आने के। चलिए अगले सवाल बढ़ते हैं। 24, नंबर ऑफ रियल टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन टू द एलिप्स। ओ, सेम कॉन्सेप्ट है यार, ये है सर्कल है, कितने टेंजेंट ड्रॉ होंगे, कितने टेंजेंट ड्रॉ होंगे। तो क्या करना है आपको, इसका इसका टेंजेंट लिखना है एम फॉर्म में, पैराबोला लिखना है टेंजेंट इन एम फॉर्म में, और इक्वेट करना है जितने नंबर ऑफ एम्स आएंगे जितने नंबर ऑफ टेंजेंट्स। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलिए तो इसमें टाइम टेकिंग है, क्यों, नंबर थोड़े से प्यारे प्यारे दे रखे। तो पहले इसको
इलिप्स की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एम, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ इलिप्स, पर्सन इलिप्स ही करेगा, नहीं नहीं प्लीज नहीं करेगा, 25 और 9 भाई भाई है ना, 450 का एक्स स्क्वायर अपॉन 450 ना, तो 25 और 20 हो गया अपना 500, 500 में दो नंबर दो, 18 पे, 18 पे गिर जाएगा ये। और वाई स्क्वायर अपॉन 9 5 50, ये अपना आ गया एलिप्स। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा ये पहले आप बता दूं, इलिप्स चाहे वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो, फर्क नहीं पड़ता, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एम फॉर्म में ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही रहता है वो, ठीक है। ये आ गई पहली इक्वेशन। और दूसरी जो कौन सा है दूसरा, वो हो इलिप्सिस है, इलिप्सिस। तो इसका इक्वेशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 32/3। ओ भाई साहब फ्रैक्शन आ गया, जिससे डरो वही आ जाता है लाइफ में, ये ठीक है। तो इसमें फिर लिख लेते हैं इक्वेशन एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट 32/3 एम स्क्वायर प्लस 32/5। सॉल्व करते हैं, है ना। पांचेस थ्रू भी दे रखा है, ओके दोनों पांचेस थ्रू है, 3/5। तो ये हो जाएगा आपका 5 - 3m इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 18m² प्लस 50, दोनों तरफ स्क्वायर मारते हैं। तो ये जाएगा 25 प्लस 9m² माइनस 15×2 = 30, 30m। और ये हो गया 18m² प्लस 50। तो प्यारे प्यारे में आते मिल जाएंगे, तो 18 - 9 9m², ये प्लस 30m, और ये 50 25 प्लस 25। हम्म, हम्म। तो ये कितना हो गया, 3m प्लस 5 का होल स्क्वायर लिखा है, तो m कितना आ रहा है, -5/3। तो एक टेंजेंट यहाँ से आ गया, एक टेंजेंट यहाँ से आ गया, ठीक है। एक m है, एक टेंजेंट यहाँ पे होगा, और एक यहाँ देख लेते हैं यहाँ पे, अरे भाई साहब तो भाई भाई तो ठीक है। पॉइंट तो पास इन दोनों का सेम ही है, 5,3। तो दोनों तरफ स्क्वायर किया, 25 प्लस 9m² माइनस 30m। देखो जब ऐसे लगे ना आपको कि कैलकुलेशन बेस है, स्कोरिंग है, मतलब कर सकते हैं, तो आराम से करो, भागते भागते क्या होता है ना कि वही नंबर कट जाते हैं आपके, जो चार आने वाले वो भी चले जाते हैं नेगेटिव में। और ये हो जाएगा आपका 32m² बाई 3 प्लस 32/5। तो 10 160m², 5 और ऐसे ले रहा हूँ 96, और ये 15 सामने चला गया, तो 15 और 25, 15 9 और 15 3 450m 450। 15 10 तो 250 हो गए, 15 5 125 हो गए, 250 और 125 375। तो ये हो गया 375, 15 135m², 450m, 160m² प्लस 96। तो ये हो गया अपना 25 25m² और 450, 450m, और 9 माइनस में 75 कम कर दिया, 300, और 20 कम कर देते हैं, 20 कम कर देते हैं इसमें, कितना का 96 में ना, 20 कम कर दिया तो 300, 280 और 279। तो इसका अगर हम डी देखें तो डी कितना आएगा, रूट कौन निकाल रहा है, तो कितने एम आ रहे हैं उस पर हमें इंटरेस्टेड है। तो डी विल बी 450 बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ से दो टेंजेंट, तो उसने क्या बोला, नंबर ऑफ रियल थे, तो कितने आएंगे, तीन टेंजेंट, एक यहाँ से और एक दो यहाँ से। कितने आ रहे हैं, तीन टेंजेंट आ रहे हैं। थोड़ा सा ये टाइम याद ना टेक करे, थोड़ा सा इसमें आप प्रैक्टिस करिए। अभी ज्यादा प्रैक्टिस करना नहीं है, अभी पेपर आने वाला है, उस पर ध्यान दीजिए आप। जो जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ एक बार आप रिवाइज करें उसको, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं। 25, इसमें क्या ड्रॉ, लेट F1 x F2, F1 नेगेटिव एच है F2, तो पैराबोला है और A3 है, फोकस निकालना है, तो A 9 is more than 8, so F1 and F2 will be plus minus AE, comma 0, फोकस A3 है, तो E स्क्वायर, इलिप्स है 1 माइनस 8/9, सो 1/9, 1/3, 1 प्लस माइनस 1, तो F1 will be minus 1 comma 0 and F2 will be 1 comma 0। आगे क्या बोलता है, F1 नेगेटिव है, ध्यान रखना। पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट द ओरिजिन एंड, अब पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन, वर्टेक्स एट ओरिजिन यहाँ पर एंड फोकस एट F1 इंटरसेक्ट, ओ भाई भाई मुझे आ गए, F1 फोकस है तो यहाँ पर है, तो फोकस -1,0 है और वर्टेक्स 0,0 है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू, और माइनस करना पड़ेगा, -4, ए कितना है 1 है, एक्स, तो -4x, ए मतलब डिस्टेंस है ना, पैराबोला के हिसाब से यही हुआ ना, फोकस और वर्टेक्स का डिस्टेंस ए, तो लेंथी बड़ा सवाल देखे आगे मिला ना, उसको आराम से पढ़ी, क्या बताओ आसान निकल जाए, तो चांसेस ज्यादा होते हैं, 99% होते हैं चांसेस कि बड़े बड़े सवाल इजी होते हैं, और देखने जो छोटे छोटे सवाल होते हैं वही टफ होते हैं। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x आया। अब क्या बोल रहा है, इंटरसेक्ट एट द पॉइंट एम इन द सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, एम सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, तो बिना दो इसको, तो वाई स्क्वायर में क्या रिप्लेस करते हैं, इंटरसेक्टिंग है ना, x² बाई 9, और वाई स्क्वायर कितना है -4x/8 इक्वल टू 1, क्वाड्रेटिक बन रहा है 8x² माइनस 36x 72, तो यहाँ पर ठीक है, एक काम करते हैं, आसान हो जाते हैं, 4 2 सा कर लेते हैं, तो 2x² -9x - 18 इक्वल टू 0, तो 18 तो 36, 36 रहेगा अपना, 12 3 हाँ ठीक है, बन गया, तो -12x + 3x - 18, तो 2x + 3, और एक आएगा x - 6, तो x कितना आ रहा है, अच्छा अब m और n जिस तरफ है ना उस तरफ x नेगेटिव है, तो x नेगेटिव करना पड़ेगा, तो x -3/2, तो m दोनों का x कितना आएगा -3/2, मतलब एक तरह का डबल ऑर्डिनेटिव प्ले कर रहे हैं, इनका y डिफरेंट होगा, तो रख के देख लेते हैं -3/2 इसमें, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू -3/2 इंटू 4, तो कितना रही 3/2 इंटू 4, 6 y स्क्वायर, तो एक √6 और एक हो जाएगा -√6। अब क्या बोल रहा है, डिस्टेंस बिटवीन m एंड n, ओ डिस्टेंस निकालना है, तो 2√6 आ रहा है डिस्टेंस, 2√6 ऐसे दिख रहा है ना, √6 यहाँ तक √6 यहाँ तक, 2√6, तो डी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 424, बोल रहा डिवाइड योर आंसर बाई 8, तो आंसर इज फाइनली 3, ठीक है, इजी था, आई विल रिकमेंड वेरी इजी, वेरी इजी, अब तक का सबसे आसान सवाल था ये। चलिए अगले सवाल में पढ़ते हैं। 26, लेट HN, ये भी रखा है, हाइपरबोला है, एन के बी द स्मॉलेस्ट इवन वैल्यू ऑफ n सच दैट इसेंट्रिसिटी इज रेशनल, इसेंट्रिसिटी निकालना है ऑफ HK, तो E कितना आ जाएगा, 1 + 3/n/, 1 + n, B² बाई A², देखो ये y0 जाएगा ना, तो ये अपना हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है, तो उसका फॉर्मूला हम लोग ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे हम लोग इलिप्स का करते हैं, जनरली इसमें ऐसा ए और बी बड़ा वो छोटा होता है ही नहीं है इसमें, तो हम सारी फॉर्मूला याद करने के चक्कर में हम लोग ऐसा करते हैं, तो ये हो जाएगा अपना 4 + 2n/n + 1,
तो ये रैशनल होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए, रैशनल रैशनल। तो मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए इसको भी परफेक्ट स्क्वायर में शुरू करना है ना। तो 2 3 4, तो बहुत लंबा सोचना पड़ेगा। n+1, देखते हैं कि किसका फैक्टर n+1 का होल स्क्वायर। 4, 8 7, नहीं 9, तो 8 8 करेंगे तो 16, 4 20, ये वो हो जाएगा। 25, 24 करेंगे तो नहीं, 25 पे 11, 36, 36 35 करेंगे तो 36 बन रही है। 35 नहीं बनेगा ये। 49, के लिए 48 कर देते हैं इसको। 48 करेंगे तो 48 2 जा 96 +400, ओ बन गया। एन कितना आ रहा है? 48। तो ई कितना हो जाएगा? 49 7 और 100 का 10, तो ई आ गया 10/6। इफ एल बी द लेंथ ऑफ एल आर ऑफ एच के, वह लेंथ ऑफ एल आर कितना होगा? 2b² बाई ए। तो बकवास सवाल हो गया, तो एन आ गया सब। तो b² कितना है? 3 + n, और a कितना है? √1 + n। तो 48, 51, और ये हो गया 49 7, एल आ गया। अब क्या बोल रहे हैं? 21 एल करना है। 21 एल, तो 21 × 2 × 51/7, तो 6 × 51, यानी कि 306, और डिवाइड योर आंसर बाई 10, 30.6 अप्रोक्सीमेट बोलता है लिखने के लिए। 30.6 इज द आंसर। ठीक है, इजी था। बस थोड़ा सा यहाँ पर आप आराम से 25 36 49, है ना, फिर 81 ऐसे सोचते तो आपका नंबर जल्दी मिल जाता। पर ये बस इसमें रेशनल नंबर कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। रेशनल नंबर अगर चाहिए रूट के अंदर, तो आपको उसको परफेक्ट बनाना पड़ेगा, बस इतना ही सिंपल कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगला करते हैं। 27, द फुकाई ऑन द हाइपरबोला कोइंसाइड। ओ कोइंसाइड, अब बी निकालना है भैया। ऐसे ही सवाल आपको जेई मेंस में आते हैं। तो 4 5 में से एक आध दो ऐसे मिल जाएंगे आपको, जिसमें आपको पिक करना आना चाहिए कि ये मेरे बिनात्री का सवाल है या नहीं। ठीक है, तो फोकाई निकालना है इसका। अब इसमें ठीक है, देखो, फोकाई कॉन्साइड अगर कर रहे हैं तो यहाँ से अंदाजा नहीं आ रहा कि 6b 16 से बड़ा या कम है। अंदाजा यहाँ से मिल रहा है। अगर कॉन्साइड कर रहे होंगे इसमें, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है, अगर कॉन्साइड कर रहा होगा तो ऑब्वियसली इलिप्स कैसा रहा होगा? हॉरिजॉन्टली रहा होगा। तभी तो फोकाई कॉन्सेप्ट करेंगे, और वही कॉन्सेप्ट से आई कैन से इजिली कि 16 इज मोर देन b²। तो अब आप यहाँ पर इलिप्स का सेंटर लिख सकते हैं, स्क्वायर रखते हैं फोकाई। अच्छा, फोकाई लिखना है, फोकाई। 1 - b² बाई 16। तो फोकाई कितना आ रहा है? ए कितना है? 4 4 √16 - b² बाई 4, (0) प्लस माइनस। तो फोकाई अपना आ गया +(√16 - b², 0). ये फोकाई आ रहा है इलिप्स का। और हाइपरबोला देखें तो हाइपरबोला का आ जाएगा √1 प्लस वही 25 है ना, मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया। ओके, तो 81/25 अपॉन 144/25, तो 25 कट गया, और 144, तो ये 12, और ये 225 15, 12, और ये कितना आ रहा है? 15। 225 ना, ठीक है। तो ये 3 से कट जा रहे हैं, है ना, 3 से कट जा रहे हैं। 3 5 और 3 5/4 आ रहा है, 1 से ज्यादा है, बड़ा है। अब ई एच आ गया, तो फोकाई कितना होगा इसका? +- ए कितना है? 144/25 इंटू 5/4, 0। ये 5 से कट गया, और ये 4 3 जा 12, 34, 36/5, 36/5। 1 मिनट, लेट मी चेक ना। 1 प्लस, तो 25 है ना, 25 मल्टीप्लाई किया,
डिवाइड कर दिया, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 144, 5, 225, 15, और ये हो गया 144, 12, 3 4 जा 3 5 जा 5/4, 5/4। ओके सॉरी, ए ई होता है ना, ए ई मैंने ए स्क्वायर लिख दिया, तो इसलिए इतना बड़ा नंबर क्यों आ रहा है, ए ई। तो ए कितना है यहाँ पर, 144 का 12 और 25 का 5 और 5/4, 3, तो सिर्फ 3 है, 3 इक्वल टू +/-16 माइनस बी स्क्वायर, प्लस माइनस स्क्वायर कर देते हैं, तो 9 इक्वल टू 16 माइनस बी स्क्वायर, तो 16 - 9, 7, तो बी स्क्वायर कितना आ रहा है, 7। इजी था, ठीक है। 28, the sum of diameter of the circles that touch the parabola at point and the y axis। देखो y axis अगर टच कर रहा है ना कोई पैराबोला, तो उसकी इक्वेशन कैसे लिखेगी वो देख लेते हैं पहले। अगर वो टच कर रहा है और उसका मान लो रेडियस r है, तो वो रेडियस r लेते हैं, तो x कोऑर्डिनेट भी r हो जाएगा, r कॉमा अल्फा। तो इक्वेशन क्या रही होगी, x माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा r का स्क्वायर। ये इस वाली बात से लिख दी मैंने कि अगर वो एक सर्कल्स अगर टच कर रहे हैं एक्सिस को, तो उनकी लोकस उनका इक्वेशंस कुछ ऐसा रहा होगा। अब वो क्या बोल रहा है कि वो सर्कल पैराबोला को टच कर रहे हैं, तो अगर पैराबोला टच कर रहा है जैसे एक्स स्क्वायर और कितना है 0,3/5, कुछ ये ऐसा बनेगा पैराबोला ऐसा। अगर एक सर्कल टच कर रहा है इसको ऐसे, तो यहाँ पर एक सीधी सी बात है कि जो सेंटर से जो लाइन ड्रॉप होगा वो परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट के ऑफ हाइपर ऑफ पैराबोला। सिंपल, फिर से कह रहा हूँ, नॉर्मल सर्कल से सेंटर से पास होता है, तो सेंटर कितना है मैंने लिया है r कॉमा अल्फा। पॉइंट ये रखा है जहां से पास हो रहा है वो 8/5, 6/5 है। अच्छा 8/5, 6/5 इस पर भी लाई करेगा, तो 8/5 माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस 6/5 माइनस एल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये बना वो 8,5, 6,5 लाई भी कर रहा है ना उसके ऊपर, टच करके, तो वो पॉइंट दोनों पे लाई करेगा। और दूसरी कंडीशन लगाते हैं, तो अल्फा -6/5 डिवाइड बाई आर -8/5, ये तो हो गया नॉर्मल का स्लोप। टेंजेंट का स्लोप कितना होगा इस पर, इस पॉइंट पर निकालें डेरिवेटिव करके, तो 75 2 x 64 इंटू 5 डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया आपका 150 इंटू एक्स 64/5 इंटू 5, और एक्स कितना है 8/5, ये पॉइंट पासिंग, तो ये हो जाएगा 8/5। तो 5 30, 5 6 3 2 3 और 2 32 तो 24, 8 और जो 3/4 आ रहा है, तो 3/4 इन दोनों का स्लोप कितना होगा -1। तो अगर ध्यान से देखें तो मुझे तो आर निकालना है ना, तो मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ मैं इनको। तो एक काम कर लेते हैं, अल्फा -6/5 विल बी इक्वल टू 4/3 टाइम्स 8/5 माइनस आर, माइनस का यूज भी कर लिया मैंने, तो ये है मेरा सेकंड, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ इसके अंदर। तो ये हो जाएगा आपका 8/5 माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस इसका कितना होगा होल स्क्वायर, 16/9, 8/5 माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आ गया ना आपके फॉर्म में इक्वेशन, बस अभी इसको सम ऑफ डायमीटर ऑफ द सर्कल, तो जितने आर होंगे उसका डायमीटर का सम कर लेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसको कॉमन निकाल लेते हैं ना, 8/5 माइनस आर का होल स्क्वायर
तो 1 + 16/9 25/9 इक्वल टू आर स्क्वायर, तो रूट कर दिया। तो 8/5 माइनस आर इंटू इक्वल टू 3r/5। ये वाला इक्वेशन आएगा, या तो दूसरा आएगा 8/5 माइनस आर माइनस 3/5। प्लस माइनस में ओपन किया, ये 5/3 है ना, तो सामने ले गए, तो 3r/5 ऐसा। तो यहाँ से आ रहा है 8/5 इक्वल टू आर माइनस 3r/5। तो ये आ रहा है अपना 2r/5 8/5। तो आर आ गया अपने पास 4 यहाँ से। और यहाँ से अगर करें तो r + 3r/5 8/5। तो ये आ गया अपना 8r/5। तो यहाँ से r कितना आ गया 1। अभी क्या बोला, डायमीटर का ऐड करना है। तो डायमीटर कितना हो गया 8, डायमीटर कितना हो गया 2, रेडियस अगर 1 है तो डबल हो गया ना डायमीटर। 8 + 2 कितना आ गया 10। तो 10 आपका आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 29। हम्म A1 इज द एरिया बिटवीन दिस टू कर्व। तो एक ये कर्व है और एक अपना, और एक ये कर्व है। भाई मोड है, तो पहले एक काम करते हैं, x + 2y इक्वल टू 8। तो y 0 है, 8, 0। और x 0 है तो y कितना आ गया 4, 0, 4। ये लाइन ऐसी बनेगी इसकी। पर अगर मोड x अगर है तो क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं ये वाला पार्ट। तो ग्राफ कैसे बन जाएगा, ऐसा और ऐसा। ठीक है, ये पॉइंट कितना आएगा -8, 0। अभी क्या बोल रहा है कि, ठीक है, अब y² इक्वल टू एक्स है ना, तो y² इक्वल टू एक्स, y² इक्वल टू एक्स ऐसा बनेगा पैराबोला। पर अगर मॉड एक्स है तो जो पार्ट इस तरफ बन रहा है वो पार्ट इस तरफ बनेगा। क्योंकि एक्स जो वैल्यू 1 पर y दे रहा है वही वैल्यू -1 पे देगा। उस हिसाब से आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, एरिया ब्ला ब्ला। ओके, बिट कर्व बिहाइंड है, तो यही वाला पोर्शन होगा। तो ना, ये वाला पोर्शन क्यों होगा, ये वाला पोर्शन ही होगा, ये वाला portion। तो सिमेट्रिक से दिख रहा है दोनों वैल्यू सेम ही है। तो डबल ऑफ 0 से लेकर ये वाला पॉइंट निकाल लेते हैं एक बार। तो ये है x + 2y इक्वल टू 8। ये वाली इक्वेशन है -x + 2y इक्वल टू 8। ये पैराबोला की इक्वेशन है y² इक्वल टू एक्स। दोनों को मिक्स कर लेते हैं। तो y² + 2y -8 इक्वल टू 0। तो y-4 और y + 4 y-2। तो y तो पॉजिटिव होना चाहिए अगर ये वाला पोर्शन देखें तो y इक्वल टू 2। y2 आ रहा है, y2 है, तो x कितना रहा होगा 4। तो 0 से लेकर 4 तक का एरिया। और किसके बीच में ग्राफ है, ये लाइन और पैराबोला का डिफरेंस। तो x -8/2, लाइन माइनस पैराबोला √x। ठीक है, तो ये अपना A1 एरिया आ जाएगा। तो निकाल रहे फटाफट A1। तो 2, इस 2 क्या करते हैं ना, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो x -8 - 2 √x, ये 2 खत्म हो जाएगा यहाँ से। 0 से लेकर 4, x²/2 -8x -2 x की पावर 3/2 2/3। तो 2/3 कितना हो गया 4/3। 0 से 4, तो 4 रखा 16, 8 -32 -4/3। 4 की पावर 3/2, 2 की पावर 8। तो ये हो गया अपना 32 6 24 -24। एक मिनट। हम्म,
ठीक है, -24 और 32/3, क्या गलती कर दी, x -8, ओ सॉरी 8 - x, वाई गिरना था ना, ये ओवर हो गया, 8 - x, तो 8 - x, तो 8x -x²/2, तो 32 - 8, तभी सोचो +24, तो मैं चेक करता हूँ 2 का क्यूब 8, हाँ सही, तो 24, इसमें से 8 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 8 3 जा और 8 4 जा, 9 - 4 5, 40/3, तो A1 आ गया 40/3। ठीक है, अगला कौन सा है, अगला कौन सा है, हाँ दूसरा A2 के बारे में, ये तो x+y = k का 4 दीवार बना दो आपको ऐसे फटाफट, तो ये पॉइंट होगा k,0, ये पॉइंट होगा 0,k, ये पॉइंट होगा -k,0, तो होगा 0, तो इसका तो लेंथ बराबर स्क्वायर है, a² आ रहा है, तो क्या बोल रहा है 27 टाइम्स A2 एरिया आ गया, A2, कितना लेंथ है इसका, k² + k², ये 2k, ये 2k, तो हाफ 2k 4k², 1 मिनट, इसका क्या आएगा, हाफ k², इसका 4 टाइम कर दो आप, तो 2k², सॉरी 2k² आएगा, तो 27 × 40/3 = 5 × 2k², यहाँ से 10 4, तो k कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 × 2 6, k कितना आ रहा है 6, 6 आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, ITF पे पता ही था, ITF नहीं आएंगे तो मजा कैसे आएगा भाई, एक्स की वैल्यू 3π/2 से पाई है, 3π/2 से पाई है, साइन इनवर्स कॉस है, कॉस इनवर्स कॉस है, एक काम करते हैं इसको से लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स साइन एक्स, और माइनस π/2 माइनस कॉस इनवर्स कॉस एक्स, तो साइन इनवर्स साइन का ग्राफ कैसा होगा, ए, आपने याद ही किया होगा, ए टाइप होता है ग्राफ इसका, ये वैल्यू थी प्रिंसिपल -π/2 से π/2 वाली, फिर ये पाई, ये 3π/2, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का 2π, तो इसने ये वाला पोर्शन दे रखा है, तो साइन इनवर्स साइन एक्स विल बिकम x - 2π, मतलब इनपुट -2π, x - 2π, एंड इफ आई ड्रॉ कॉस इनवर्स कॉस, तो v बनता है -π से लेकर, पीरियोडिक पाई 2π होता है ना इसलिए, और फिर वही ग्राफ बनेगा अपना 2π पर, तो 3π/2 से 2π इसके अंदर आ रहा है, तो ये हो जाएगा 2π - x। याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ITF के ग्राफ, कॉस इनवर्स अंदर फिगू बाहर इनवर्स, वही लंका लग जाती है, 2π - x ऐसा, अब बस रख देते हैं इसको उसके अंदर, तो y हो जाएगा आपका π/2 माइनस x - 2π मॉड, अभी मॉड ओपन नहीं किया, अभी तो मैंने खाली डिफाइन किया है, 2π - x का हो गया प्लस x, तो π/2 + 2π, 5π/2 माइनस x, ये वाला पोर्शन है, और इसको कनेक्ट x - π/2 ऑल्सो मॉड के, अभी तो मॉड के अंदर ही हो ना आप, और ये हो जाएगा आपका -3, एक्स -3π/2, 3π/2 से अगर बड़े हो आपको, ये तो पॉजिटिव ही बोलेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना, एक्स की वैल्यू 3/2 से बड़ी है, हम्म, बड़ी है, और इसमें अगर देखें तो यू आर लेस देन 2π, तो 5π/2, यहाँ पर 5π/2 है, आपकी वैल्यू 5/2 से कम है, तो ये कम है तो नेगेटिव ही खुलेगा पॉजिटिव होने के लिए,
तो इट विल बिकम 5 पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस 3 पाई बाय 2। तो 5 पाई बाय 2 प्लस 3 पाई बाय 2, 4 पाई, 4 पाई माइनस 2 एक्स, ये आपका वाई बना फाइनल। तो लिख लो 4 पाई माइनस 2 एक्स, तब तक मैं रख देता हूँ। तो वाई कितना आ गया, 4 पाई माइनस 2 एक्स। क्या बोल रहा है, 3 पाई बाय 2 से 2 पाई में ग्राफ बनाओ। तो 3 पाई बाय 2 से लेकर 2 पाई में। भाई 3 पाई बाय 2 पे कितना आ रहा है, पाई, ये पाई है। और 2 पाई में कितना आ रहा है, 0। ट्रायंगल ही बन गया है तो, है, एक्स एक्सिस। भाई कितना है, पाई, और ये कितना डिफरेंस है, पाई बाय 2 का। तो हाफ पाई इंटू पाई बाय 2। तो पाई² बाय 4। तो के कितना आ गया, 4। तो एरिया अंडर कर्व ऑफ कॉनिक्स का मैंने टोटल 30 सवाल करा दिया। 20 क्वेश्चंस मैंने थर्ड एपिसोड ऑफ रिवीजन ऑफ जेई 2024 है उसमें लिखा हुआ है। बाकी के आज 10 सवाल करा दिए। अब जो अगला वीडियो आएगा वो मिक्स कॉन्सेप्ट पे होगा। तो मेहनत करते रहिए। और जो भी टेस्ट सीरीज चल रहा है आपका, जिसमें ज्वाइन किया है, आप ट्राई करिए कि 130 140 रहे। तो आपका अराउंड 20 प्लस 30 मार्क्स आप ऐड कर चलिए, जेई मेंस में आपके अच्छे से आ जाएंगे, ठीक है। सो ऐसे ही अ, ये शक्ल लेके मैं आपको डेली आता रहूंगा। और बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।